हाय, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग है। ट्विन फ्लेम की जर्नी में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। और हो सकता है आप में से किसी को रेजोनेट करे, किसी को ना रेजोनेट करे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। सभी को रेजोनेट तो बिल्कुल नहीं करेगा। ज़बरदस्ती आपको अपने लाइफ में इसे लागू करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, और ना ही ज़बरदस्ती फेटअप होने की ज़रूरत है। प्लीज़ आप इस चीज़ को देखना। आपको नहीं सूट करता, आप बिल्कुल छोड़ के जा सकते हो। बट ये कलेक्टिव है, हो सकता है किसी से मैच करे, किसी के काम आ जाए, तो आप इसे गाइडेंस के रूप में लेंगे, क्योंकि ये टैरो रीडिंग है। ये जस्ट एनर्जी को बयां करता है। आपकी एनर्जी कितनी किससे मैच करती है वो है। तो खास करके आज ट्विन फ्लेम के लिए निकल रहा है। ट्विन फ्लेम में जो कलेक्टिव ट्विन फ्लेम है उनके लिए, जिनको कन्फर्म है उनकी बात छोड़ दीजिए। कलेक्टिव में जो लोग हैं, जानना चाहते हैं एनर्जी, तो क्या एनर्जी निकल के आ रही है उनके बारे में बताना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्या है, क्या होनी चाहिए, इसका निदान क्या है। आप कार्ड के माध्यम से जान सकते हैं कि ट्विन फ्लेम की बेसिकली क्या अवधारणा होती है। ठीक है, शुरू करते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ट्विन फ्लेम, आप या आपके पार्टनर, आप या आपके पार्टनर इस समय बहुत अच्छे पोजीशन में हैं का मतलब आप देखेंगे कि ये एनर्जी बता रही है कि आप अपनी लाइफ में एक, आपकी अच्छी पर्सनालिटी है, आपकी सोसाइटी में अच्छी पर्सनालिटी है, आपकी एक अच्छी इमेज है। आप जहाँ भी रहते हैं, जहाँ जाते हैं, ठीक। अब इस समय आपको अगर किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है तो आप उससे भी निजात पाने की हर प्रयास कर रहे हैं। ये दिखाया जा रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी मेल है, फीमेल, चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन है या फिर डिवाइन फेमिनाइन है, दोनों के लिए दिया हुआ है कि आप इसमें देख सकते हैं कि कोई पार्टनर, वैसे तो ये कार्ड रुक कर रहा है मेल बॉडी के लिए, मैस्कुलाइन के लिए। अगर मैस्कुलाइन की लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो वो बार बार अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो संभवतः वो अच्छा हो भी रहा होगा, लेकिन इस समय थोड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको फेस करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि आउल देखेंगे, यहाँ पे आउल है। आउल एक ऐसा पक्षी है जो कि ये इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आउल बहुत ही चालाक टाइप का पक्षी होता है। हमेशा अगर आप आउल के डायरेक्शन से चलते हैं, आउल आपके लाइफ में अगर कहीं सिंबलाइज कर रहा है, इट मीन्स आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। यहाँ पे आ गया है द मून। मून अपोजिट आया, आप देख सकते हैं, ये रिवर्स कार्ड आया है। मून का रिवर्स आने का मतलब आपकी लाइफ से किसी भी तरह के जो ऑब्स्टेकल थे, झूठ थे, अंधेरापन था, डाउट था, वो सारा चीज़ क्लियर हो रहा है, हट रहा, निकल रहा है। इसलिए कार्ड बताता है कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अगर उनकी लाइफ में वो लंबे समय से सफ़र कर रहे थे, बेसिकली ट्विन फ्लेम को जो है सफरिंग इसलिए दी जाती है, एक इनकी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, और वो भटक करके कई बार वो 3D लेवल के हिसाब से अपने आप को रहने लगते हैं, तो वो उनके लिए सफरिंग बन जाती है। उनको स्पिरिचुअल तरीके से एक प्रकृति से जुड़ करके सरवाइव करना होता है, और वो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसी परवरिश दी जाती है। तो उस परवरिश में होता क्या है, झूठ सच, आगे भी झूठ, मतलब सारा कुछ होता है। 3D लेवल पे आप किसी को ये नहीं पा सकते कि कोई बिल्कुल सच्चा है या फिर कोई बिल्कुल झूठा है। तो ये भ्रमित दुनिया है, यहाँ पे हर तरह की चीज़ होती है। तो ऐसे में भ्रमित होकर के कोई भी ट्विन फ्लेम, कोई भी इंसान, हाँ, जब उसके भ्रमित माया जाल वाली नगरी में उसे डाला जाएगा, तो उसी के हिसाब से उसकी परवरिश हो जाएगी, और वही वो आगे चल के अप्लाई करेगा। तो कुछ इसी तरह का है। ट्विन फ्लेम इस धरती पर अगर आए हैं तो खास करके कुछ करने, कुछ उनकी ऐसी जिम्मेदारी दी गई है प्रकृति की तरफ से कि वो उस हिसाब से अपने आप को डेवलप करें और आगे बढ़ें। बट होता क्या है कि वो प्रॉब्लम आ जाती है, वो 3D लेवल की सारी चीज़ों को, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उसमें वो रम जाते हैं। इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम आती है, और फिर वो उन्हें वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और उन्हीं को संभाले नहीं संभलता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिया हुआ बैलेंस। बैलेंस की बात इसीलिए दी जा रही है कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ झूठी या कोई चीज़ ऐसी आ गई है जो आपको भ्रमित की है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके आगे पीछे शॉर्ट्स की एनर्जी या फिर कोई ऐसी
प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी को बैलेंस बनाने की बात की जा रही है। बैलेंस का मतलब ये है कि आपको बैलेंस बनाना, इट मीन्स कि आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ना करने लगें, कोई बहुत अच्छा ना कर लें। यहाँ पे दिया हुआ है कि आप अगर लेना देना बिल्कुल इक्वल रखते हैं, बराबर बैलेंस, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि, क्योंकि इस धरती पर एक दूसरे के पूरक के लिए भेजा जाता है, लेकिन यहाँ आकर के लोग ऋणी बन जाते हैं। तो जब ऋणी बन जाओगे तो उसकी पूर्ति करने के लिए आपको बैलेंस, इसीलिए हिंट दिया जा रहा है कि बैलेंस बनाना है। क्योंकि एक दूसरे का पूरक का मतलब ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोस्त ही, फ्रेंड ही एक दूसरे, हर एक इंसान एक दूसरे की हेल्प का मतलब, एक दूसरे के पूरक का मतलब है कि आप हर किसी से प्यार करके, हर किसी के प्रति आप सहानुभूति, एम्पैथी बना करके, सिंपैथी मेंटेन करके आप हर किसी के पूरक बनने के लिए इस धरती पर आते हो। अब यहाँ आके जब आपको 3D लेवल की जो चमक धमक है, इसमें आकर के आप झूठ बोलना, या बिजनेस में या काम में, जॉब में, रहन सहन में, जब झूठ का उसमें समावेश हो जाता है, जब गलतियों का उसमें भंडार बढ़ने लगता है, तो फिर वो सारी चीज़ें धीरे धीरे माइनस में, फिर वो ऋणी मतलब वो बैड कर्माज में सारी चीज़ें इकट्ठी होने लगती हैं। और उसका वजह ये होता है कि जो विशेष व्यक्ति को यहाँ भेजा जाता है धरती पर कुछ अच्छा करने के लिए, वो आदमी भी एक आम आदमी की तरह जीने खाने रहने लगता है, तो उसकी भी लाइफ में आम आदमी की तरह प्रॉब्लम आने लगती है, बल्कि उससे ज़्यादा आने लगती है। क्योंकि एक जिम्मेदार आदमी जब गैर जिम्मेदारी करता है तो उसको एक नॉर्मल आदमी से अधिक उसको प्रॉब्लम भी आती है। उसी तरह की ये जर्नी होती है ट्विन फ्लेम की जर्नी, कि आप आते हो तो आप अगर शुरू से अपने आप को बैलेंस में नहीं रखते हो, या किसी के साथ अगर आप अनबैलेंस बना करके रखते हो, तो उसकी रिकवरी आपको करनी ही होती है। वो जब आप जागते हो वो देखा जाता है। ईश्वर आपको ना एक मौका देते हैं, हर बार अच्छा मौका देते हैं, हर बार। एक ट्विन फ्लेम को धरती पर आने के का मतलब है कि जब ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई ख़ास काम करने के लिए इस धरती पर भेजा गया है, और यहाँ आने के बाद आप वो सारी गलतियां दोहराने लगते हो, जैसे आम लोग दोहराने लगते हैं, आम लोग करने लगते हैं, एक सिंपल लोग करने लगते हैं, आप भी करते हो, तो फिर आप पनिश के हकदार बन जाते हो। हालांकि गॉड जो है आपको बहुत सारी चांस देते हैं, बहुत सारी सुविधा देते हैं, लेकिन जब आपको सुविधा मिलती है तो आप उस सुविधा को कहीं ओवर समझ के, मतलब आप ऐसा समझ लेते हो कि बस वो आपका अधिकार ही है, आप वहाँ भी बैलेंस नहीं बना पाते। जब आपको कुछ अधिक खुशियाँ मिलने लगती हैं तो वहाँ भी आप अपना बैलेंस खो देते हो। इसी वजह से आप अच्छे वक्त में भी अपने आप को एक ऋणी बना करके रख लेते हो, ये प्रॉब्लम होती है। और ऋणी बनाने का मतलब आप सिचुएशन से अनबैलेंस हो गए, अनबैलेंस होने का मतलब आपने बैड कर्मा बना लिया है। तो जब अच्छे बुरे हर वक्त में, बुरा वक्त आता है तो आप बहुत रोते हो, वहाँ भी नहीं मैनेज कर पाते हो, अच्छा वक्त आता है तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाने लगते हो। तो ये बहुत अच्छा उछलना, बहुत अच्छा अतिका भला न बोलना, अति भली धूप वाली जो सिचुएशन आप क्रिएट कर लेते हो, ऐसे में होता क्या है कि आपके साथ हर हालत में, हर सूरत में, हर सिचुएशन में आपके सामने वो सारी चीज़ें एक सफरिंग की तरह घूमने लगती है। और वो धीरे धीरे जब आपके सब कॉन्शियस में घुस जाता, फिर आपको लगता है कि आपकी किस्मत ऐसी ये है वो है। बट कभी कभी ये चीज़ आप करते करते आपको लगता है कभी कभी, अब वो कभी कभी हमेशा हो जाता है, और एंड ऑफ द डे एक दिन वो इतना वो भर जाता, कहते हैं ना कि पाप का घड़ा, मतलब एक लिमिट जब क्रॉस हो जाती है फिर आपकी लाइफ में, फिर आपको फील होता है, फिर एक तूफान आता है आपकी लाइफ में, किसी के माध्यम से तूफान आता है, माध्यम का एक बहुत सॉफ्ट आपके लाइफ में एक इवेंट डाला जाता है जिसको हम कहते हैं लव वन। अब वो लव वन आता है, उस खुशी में आप क्या करते, फिर वही चीज़ दोहराते हो। तमाम तरह की खुशियों के साथ आपने अनबैलेंस अपनाया था। फाइनली जब गॉड देखते हैं कि इसको अब एक ऐसी खुशी देते हैं, देखते हैं यहाँ पे ये सुधरता है या सुधरती है कि नहीं है, तो एक लव वन आपकी लाइफ में एक ऐसा आपका ही अदर हाफ, आपका ही ट्विन मिलता है, आपको आपके सामने आता है। वहाँ पे आप इतना खुश होते हो, क्षण मात्र का मतलब 2 दिन 4 दिन 10 दिन आप उससे मिलते हो, खुश होते, आपको लगता है बस ये इंसान, इसी की तलाश थी, ये मिल गया मुझे। फिर वहाँ भी आप अनबैलेंस होने लगते हैं, वहाँ भी आपकी लिमिट जो है क्रॉस जाती है, जिसका नतीजा होता है कि उस आदमी के माध्यम से आपको फिर ठोकरें देनी शुरू करता है गॉड, और फिर वहाँ से आपकी लर्निंग शुरू होती है। वो लर्निंग फाइनल लर्निंग होती है। वहाँ से आपकी फाइनल शिक्षा जो शुरू होती है ये बैलेंस बनाने का,
वो आपके लिए खतरे से बाहर जा रहा होता है बार बार। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप पहले संभले नहीं। अब बहुत सारा मौका आपको पहले भी दिया गया लेकिन आप संभले नहीं। ऐसे में आप बहुत सारे कप, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स यहाँ पे दिया हुआ है कि आप बहुत सारे टाइम को आपने गंवाया है। मतलब अब ये एक तरह से 4 ऑफ कप्स है कि निराश होकर के एक लेडी है, एक लड़की है, निराश होकर के बैठी है। इस बात को ये प्रूफ करता है कि अपनी लाइफ में आप पूरी तरह टूटते हो, पूरा निराश हो जाते हो। जैसा कि अभी मैंने पहले कहा कि लाइफ में बहुत सारा इवेंट, बहुत सारे चांस, गोल्डन चांस आप मिस करते हो, अनबैलेंस वहाँ पे आप खुद क्रिएशन कर देते हो। उसके बाद आप जब थक हार के टूट जाते हो, इसके बाद आपकी लाइफ में कोई आता है, और जब कोई आता है तो वो आपको सिखा नहीं आता है, क्योंकि सिचुएशन जब आपको सिखाता है तो आप समझते नहीं। गॉड के जो मैसेज हैं वो आपकी समझ नहीं आती हैं। नेचर की तरफ से आपको कोई हिंट, कोई भी संदेश मिलता है, वो उसको आप बिल्कुल नहीं फॉलो करते हो, उसको सब आप इग्नोर करते जाते हो। जब आपकी लाइफ में एक आदमी आता है, एक औरत आती है, एक ऐसा इंसान आता है जो बिल्कुल आपकी तरह होता है, आपकी तरह बहुत सारी गलतियां कर चुका होता है, बहुत धोखे खा चुका होता है, जब वो इंसान आपकी लाइफ में आता है, फिर आपको उस आदमी के माध्यम से जो आपको, चाहे आप लेसन समझ लो या फिर आप कर्माश समझ लो, जब वहाँ से आपको कुछ पढ़ाई करने की शुरुआत होती है, फिर आपको तब लगता है, तब भी आप दोषी देते हो। तब भी आपकी लाइफ में ऐसे दिन आते हैं कि आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हैं, वहाँ से आपका जो पासा है पलटता है। वहाँ एक ऐसा आदमी आता है जो सब कुछ जानता है, आपकी दिशा को वहाँ से बदलने की शुरुआत होती है। जब एक आदमी आपकी लाइफ में आता है, एक ट्विन आपकी लाइफ में आता है, तो वो ये बताता है कि आपको जिस रास्ते पर आप चल रहे थे उस रास्ते को छोड़ो, वहाँ से टर्न ऑफ हो जाओ। तो एक ऐसा टाइम आपकी लाइफ में आता है, फिर वहाँ से आपकी कहानी कुछ अलग होती है, और उस कहानी में भी आप कितना टाइम लगाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको जब अपार खुशियाँ मिलती हैं क्षण भर, थोड़े दिन के लिए, महीने 2 महीने, ऐसा लगता है कि आपका एक ऐसा बबल फेस आता है, एक ऐसा इंसान जो दिल से बहुत सच्चा, लेकिन बॉडी वाइज जो आपको बहुत ही, यहाँ पे ये जो सिंबलाइज किया गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये एक ऐसा वॉन्ड्स है जो आपको दिल से नहीं लेकिन अपनी पर्सनालिटी और अपने बाहरी आवरण का जो वो शिकार हुआ होता है, उस करेक्टर के हिसाब से वो आपको ट्रीट करता है। आप देखोगे कि वो ट्रीट बेशक करता है लेकिन पीछे से भी उसे कोई वॉच कर रहा होता है। पीछे देखोगे कि शेर है। अब ये शेर को आप कंसीडर कर सकते हो यूनिवर्स के रूप में, क्योंकि आप जो भी करते हो, आप या आपका पार्टनर जो भी एक दूसरे के प्रति आप खुशी गम को शेयर करते हो, बताते हो, उसमें बहुत सारी गलतियां भी करते हो, एक दूसरे पे ब्लेम देते हो, लेकिन यहाँ पर गॉड बताते हैं कि हम तुमसे भी बड़े हैं, तुम जितना मर्जी अपने आप को आगे बढ़ते रहो, लेकिन मैं पीछे देख रहा हूँ। मतलब यहाँ पे भी गॉड जो है, गॉड की निगरानी में ही सब कुछ हो रहा होता है। तो ये इंसान आपके साथ कुछ ऐसा इवन ये आपके साथ इतना मिक्स जाता है, कई बार ये इंसान फिजिकल एब्यूज तक पहुंच जाता है आपके। और ऐसा नहीं कि फिजिकल एब्यूज की अगर आप बात करेंगे तो एक ही तरफ से गलती नहीं होती है, गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, लेकिन ये एक ही इंसान के ऊपर अब्यूज़ के जो ब्लेम दिए जाते हैं इसलिए होता है कि मोस्टली ऐसा होता है कि जो मेल फीमेल की जो कैटेगराइज पर्सनालिटी होती है उसमें मेल को ही ज़्यादा आंका जाता है कि उनकी तरफ से ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ दोनों तरफ से बराबर होती हैं, लेकिन ऐसा इसलिए दिया गया है कि पुरुष प्रधान है, तो मोस्टली यही चीज़ हमारी मेंटालिटी होती है कि उधर से गलती हुई है, हालांकि गलती दोनों तरफ से हुई होती है और इसमें काम दोनों को करना होता है। अब ये मान के चलो, चाहे आपने गलती की चाहे आपके पार्टनर ने गलती की, लेकिन आप दोनों को काम करना होगा, आप दोनों को इनर वर्क करना होगा। उस इनर वर्क को कंप्लीट करना और फिर हीलिंग के साथ अपने आप को डेवलप करना और हील होना, इतना हील होना कि सारी दुनिया की रंगत जो है चढ़ी हुई है, जो मेटेरियलिस्टिक जो इफ़ेक्ट होते हैं हमारे ऊपर, उनसे निदान पाने के लिए आप दोनों को काम करना होता है।
उसमें आप 2 साल 3 साल 4 साल लगाते हो। बेसिकली गॉड का यही मकसद होता है कि आप इस प्रकृति को समझो। प्रकृति में हो रहे जितने भी तूफान, आपदा, आफत आती है उसको बैलेंस बनाने के लिए आपको धरती पर भेजा गया है, कि कुछ चंद लोगों को भेजा गया है कि अगर कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं तो कुछ लोग अच्छा करके उस चीज़ को बैलेंस में लाएं, ताकि इस धरती पर जितने भी हो रहे गुनाह हैं, पाप हैं या अत्याचार हैं, उस सारे चीज़ों को ख़त्म किया जा सके। कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन की हुई होती है इस प्रकृति के लिए। और इस प्रकृति को भी चलाने वाले जो ऊपर के जो एक पावर है, वहाँ तक की डोर ट्विन फ्लेम के साथ जुड़ी हुई होती है। मामला सिर्फ प्रकृति तक ही नहीं होता है। प्रकृति में आ करके जो हम प्राकृतिक तरीके से अगर रहना रंग ढंग भी आ जाए तब तो कोई गलती ना हो, लेकिन प्रकृति से खिलवाड़ करके, प्रकृति के साथ मजाक करके जिन जिन चीज़ों का निर्माण किया गया है उसके हम उपभोक्ता बन जाते हैं। फिर वो चीज़ हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। लाइक आप समझ रहे होंगे कि प्रकृति से ऊपर मतलब गॉड ने जो चीज़ें बनाई हैं वो तो है ही, लेकिन जो मनुष्य ने जिन चीज़ों को बनाया है हम उस पर ज़्यादा उस चीज़ के उपभोक्ता बन जाते हैं। मशीनरी चीज़ों पे, आर्टिफिशियल चीज़ों पे, दिखावटी चीज़ों पे। अगर हमें यूनिवर्स की तरफ से अगर हमें नंगे पाँव मिट्टी में चलना है तो हमारा स्टैंडर्ड ऐसा नहीं अलाउ करता कि आप नंगे पैर कहीं चलो। हमारा स्टैंडर्ड ऐसा होता कि धूल भी ना लगने पाए पैर में। तो कुछ इस तरह सा प्रकृति से हट करके हम अपने स्टैंडर्ड को मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं कि नेचर से हम धीरे धीरे हटने लगते हैं और फिर वो हमारे लिए पनिश का ज़रिया बन जाता है। ये ट्विन फ्लेम की ड्यूटी होती है कि अगर वो धरती पर आए हैं, अगर उन्हें समझ, धरती पर आने का ही मतलब नहीं, अगर उन्हें समझ मिली है कि प्रकृति का मतलब क्या है, अगर उन्हें समझ मिली कि उनकी जिम्मेदारी क्या, उन्हें पता है कि गलतियों में गलती होती है, उन्हें अगर ये पता है कि ये चीज़ गलत है फिर भी वो कर रहे हैं, इट मीन्स वो पनिशमेंट के हकदार हैं। ये चीज़ अगर किसी को गलती का नहीं पता, वो गलती कर रहा है तो माफ़ी योग्य है, लेकिन अगर कोई जानता है कि ये गलत है फिर भी गलत कर रहा है तो आप सोच के देखो कि आप जानबूझ के कोई गलती करोगे तो उसकी सज़ा तो है ही, वो माफ़ी तो होती नहीं है। तो कुछ इस तरह के कॉन्सेप्चुअल कुछ ऐसा ये डिज़ाइनिंग किया हुआ सिचुएशन होता है जो ट्विन फ्लेम के माध्यम से ये उभर करके आया है, और जो उसके बारे में ये कार्ड के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर आउट की जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। आगे है, इसमें दिया है टेम्परेस। टेम्परेस ये बता रहा है कि इसमें एंजलिक का भी रोल होता है बहुत बड़ा। एंजलिक का मतलब ये है कि एंजल एक ना काफ़ी कुछ करके एंजल का जन्म मिलता है। एंजल जो होते हैं एक तरह से मॉनिटर होते हैं, ये मॉनिटरी कर रहे होते हैं कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। गॉड ने इनको ये एक्सेस मिला है इनको गॉड की तरफ से कि आप जाओ देखो धरती पर क्या हो रहा है, कैसे लोग क्या कर रहे हैं। तो उस एक्सेस के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, धरती पे ये एक वॉचमैन, ये वॉचवुमैन की तरह ये फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा हो। तो इनकी छत्र छाया में कोई वो गलतियां करता है तो ये मैसेज पहुंचाते हैं गॉड के पास। इस तरह का यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। उसके बाद दिया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स में आप देखोगे कि गलतियों का मतलब ये दिया है कि आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। आपके लाइफ में, ट्विन फ्लेम की लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप ये मत समझो कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, हाँ बुरा भी होगा, अच्छा मिक्स होगा जैसे आम आदमी। क्योंकि आम आदमी की तरह आप जब जीवन में रहे हो, आम आदमी की तरह आपकी सोच बनी है, पले बढ़े हो, रह रहे हो, तो सारी हरकतें, सारी सिचुएशन आपको फेस करना पड़ेगा आम आदमी की तरह। तो वो चीज़ें यहाँ बताई हैं कि इस धरती पर उतर कर आने का मतलब आप जब एंजल की छत छाया में हो और एक आम आदमी जैसे सारे लोग कर रहे हैं ऐसे आप भी कर रहे हो, तो जैसे सारे लोगों को भुगतान भुगतना पड़ेगा उसी तरह आपको भी करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है डेथ रिबर्थ। अब एक मौका ये भी आ गया डेथ रिबर्थ का। कितना अच्छा है जब आप बहुत कुछ कर लेते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसका अंत होता है। उसका अंत का मतलब कि जब आप क्या करते हो कि इस सिचुएशन से निकलते हैं, एक प्रॉब्लम जब आपको पता चलता है कि आप प्रॉब्लम में हो,
और उसके बाद आप बहुत सारे काम करके एक लेसन पढ़ के, आपकी लाइफ में जब कोई ऐसा इंसान आता है जो आपको लेसन सिखाने के लिए आता है, क्योंकि आप अकेले तो सीख नहीं पाए, अकेले सीखोगे भी कैसे, आप कंप्लीट तो होते नहीं हो, आधा अधूरा होते हो। इसलिए आप कोई काम करते हो उसमें सफल नहीं होते हो। कोई चाहे बिजनेस करो, जॉब करो, घर चलाओ, कुछ भी करोगे, आप 1000% अगर आप उसमें एफर्ट दे दोगे, क्योंकि आप अंदर से कंप्लीट नहीं हो, तो वो जितना मर्जी आप हाथ पैर से कोई काम कंप्लीट दिखा दो, वो अधूरा ही रहेगा। कोई आपसे खुश नहीं रहेगा, कोई आपके काम से संतुष्ट नहीं रहेगा, लोग आपको ब्लेम देंगे, लोग आपको तरह तरह की बातें बोल सकते हैं, पीठ पीछे भी बोल सकते हैं, एट ए टाइम फ्रंट पे भी बोल सकते हैं कि आपने ऐसे किया, वो किया। मतलब आपको हर तरह से ट्रिगर, चाहे आप समाज में हो, घर में हो, स्कूल कॉलेज, हर सिचुएशन, ये बचपन से ही आपको वो स्थिति दी जाती है। इसीलिए ना कहते हैं कि भगवान बचपन से आपको ठोकरें दे करके ठीक करना चाहता है, कि आपको मैंने धरती पर भेजा है कुछ करने के लिए। तो अपने स्पिरिट को समझो और यूनिवर्स को समझो और एक आंतरिक तरीके से सच्चाई से काम करो। लेकिन आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपको ऐसी परवरिश मिली होती है, आप ऐसे घर में पैदा हुए होते हो, सभी भाई बहन के बीच जैसे सभी के रहन सहन होते हैं, आप उसी हिसाब से होते हो। तो फाइनली होता क्या है कि आप सारी चीज़ें एक टाइम, अब वो टाइम पीरियड आपके ऊपर डिपेंड है, आपने कैसे कर्माश किए हैं। हाँ, आपके कर्माश छोटे टाइम में हैं तो छोटे टाइम में, आप कम एज में आपको ट्विन फिल्म की कंफर्मेशन हो जाती है। आपने लंबा किया है तो लंबा मिलता है, समय मिलता है। अब उस लंबे समय में 50 साल, 60 साल, 70 साल भी हो सकता है, डिपेंड करता है। और उस छोटे समय में 20 साल, 25 साल, 30 अप्रोक्स 30 तो मान के चलिए, क्योंकि 30 एक मेच्योर एज होती है, वहाँ तक ही ये चीज़ जो है ज़्यादातर अलाउ होता है। उसके बाद जब आप डेथ तक पहुंचते हो, एक टाइम ऐसा आता है कि आपके लाइफ में जितनी भी चीज़ें, जो भी सफरिंग आपने झेली होती है, हाँ, वो सफरिंग नहीं होता है, वो एक प्रकार से आपका लेसन होता है। आपको सफरिंग इसलिए लगता है कि भाई कुछ आपने भी तो खराब कर दिया है, तो इसलिए वो सफरिंग लगता है। लेकिन अगर आप लेसन और एक ड्यूटी समझ करके इस धरती के सभी काम को जिम्मेदारी से समझते, तो आपको सफरिंग नहीं लगता। तो यहाँ पे दिया कि डेथ का कार्ड, एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी लाइफ में उन सारी चीज़ों का अंत होता है, क्योंकि आप बहुत सारा इनर वर्क करके, सारी चीज़ों को फेस करके, जब आपकी लाइफ में उन चीज़ों का डेथ होता है, डेथ होने का मतलब कि काफ़ी कुछ, जितने भी 3D लेवल की जितनी भी समस्याएं हैं, समस्या नहीं, जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने अच्छे बुरे हर इशू, हर पहलुओं पे जब आप सारी चीज़ें एक्सपीरियंस ले लेते हो, तब उसका क्या होता है, एंड होता है। 13 नंबर का ये कार्ड आने का मतलब है कि 4, मतलब एक प्रकार से आपकी लाइफ में, क्योंकि इसमें मेंटली भी ज़्यादा आदमी अपसेट होता है, तो मेंटली अपसेट होने का मतलब फिर राहु की दशा क्या करती है, आपको पूरी तरह अपने काबू में लेती है। तो राहु का जो टर्न होता है हमारी लाइफ में, वो ट्विन फ्लेम के साथ भी गुजरता है। मैंने कहा ना, 3D लेवल की किसी भी एस्पेक्ट से आप बचते नहीं हो। क्यों नहीं बचते हो? क्योंकि आपका भरण पोषण ही 3D लेवल का हुआ होता है, तो उसीलिए वही सारे एप्लीकेशन आप करते हो। तो एंड ऑफ द डे जब इस चीज़ का डेथ होता है, तो यहाँ से कि न्यू बर्थ की बात होती है। न्यू बर्थ में फिर वही होता है कि आप एक नए तरीके से अपने लिए काम करते हो, और उस नएपन में जब आप अपने आप को ढालते हो, तो आपके लिए एक चलो आपकी लाइफ में एक नया चांस आता है, एक नई बिगनिंग आती है। नई बिगनिंग का मतलब जब आपको पता चल जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको क्या करना है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप और आपके पार्टनर की। तो जो भी ट्विन फ्लेम है, जिन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी समझी है, स्पिरिचुअल तरीके से जिन्होंने अपने आप को डेवलप किया है, उनकी लाइफ में इस समय वो फर्स्ट क्लास अपनी लाइफ में हैं। लेकिन जो लोग अभी भ्रम में हैं, जो लोग अभी 3D लेवल पे ही फंसे हुए हैं, जो लोग इस चीज़ को मानने से इनकार करते हैं, जो लोग वॉट एवर, आप किसी भी एंगल से इस चीज़ को देख लो, जो लोग
ओवरऑल मिला के मैं भ्रमित जैसा वर्ड यूज़ करूँगी कि किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर कोई पोजीशन ना दे पाना, इसका मतलब कि भ्रम में रहना। तो जो लोग भ्रमित हैं उनकी लाइफ में अभी भ्रमित ही सारी चीज़ें चल रही हैं, और जो लोग कंफर्म होकर के एक किनारा पकड़ लिए हैं उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है। ठीक है, तो अब देखते हैं डेथ तक तो ये कार्ड आ गया है। रीबर्थ के बाद क्या हो सकता था आपके लाइफ में, क्या होना चाहिए, आगे क्या होगा, उसके बारे में थोड़े से कार्ड निकालते हैं आपके लिए। जय मां काली। 8 ऑफ कप्स अब यहाँ पे दिया है, आप देखो 8 ऑफ कप्स दिया है। अब ये बताता है, ये क्या बताता है कि न्यू बिगिनिंग की, यहाँ पे डेथ का कार्ड तो आ ही गया। यहाँ मतलब आपकी सिचुएशन जो डिस्टर्ब हुई जो लाइफ थी उसका एंड यहाँ बता रहा है। बता इसलिए रहा है कि आप इसको छोड़ के जा रहे हैं। आप दो में से, ट्विन फ्लेम में से आप या आपका पार्टनर, कोई एक ऐसा इंसान जो इसे छोड़ कर जाना चाहता है। यहाँ से देखो कहानी कुछ और बन रही है। अगर आप एक्सेप्टेंस में हो कि आपको ये जर्नी मिली है तो आपको लेसन कंप्लीट करके आगे बढ़ना है, उनकी बात और है। लेकिन जो लोग इस जर्नी को छोड़ के जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, उनके लिए एक और अगला पन्ना तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है? उनकी संतान। उनकी संतान अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने अपने जो पैतृक, जो पुराने एंसेस्टर हैं, जो आपके जो क्या कहते हैं पितृ हैं, उनके जो कर्मास हैं, उनके जो एंसेस्टर, जैसे हम बोलते हैं ना कि श्राद्ध होता है, पितृपक्ष बोलते हैं, जो पितरों के प्रति जो हमारी आस्था होती है उसको जब हम आधा अधूरा छोड़ते हैं तो साथ के साथ चलती रहती है। भाई सिंपल सी बात है, मान लो आपके पिताजी ने किसी से कर्जा लेकर के खा तो लिया, खिला भी दिया परिवार को, और बिना कर्जा भरे वो ख़त्म हो गए, तो वो जो कर्जा पड़ा है वो ब्याज समेत कौन चुकाएगा? उनकी औलाद चुकाएगी। जाहिर सी बात है कि जो आपके पूर्वजों, एक आपकी परंपरा होती है ना कि जो पूर्वज कर रहे हैं, जो आपके दादा परदादा कर रहे हैं, वो आपके पिताजी करते हैं, फिर आप वो चीज़ आप निभाएंगे, क्योंकि सोसाइटी का तो यही नियम होता है, ये परंपरागत चलती आती हैं। तो उसी तरह ये जर्नी भी है कि अब आप यही नुकसान को ही मत देखो, फायदे को भी देख लो। कि जैसे हमारे बाप दादा की जो खेती बाड़ी होती है, तो परदादा की खेती दादा ने लिया, अब दादा की खेती मेरे फादर ने लिया, तो फादर की खेती कौन लेगा? हम लोग लेंगे। तो उसी तरह का यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप ये जर्नी छोड़कर जाना चाहते हैं, जो भी हो, जिसके लिए भी कार्ड आया मुझे नहीं पता, अगर इस जर्नी से परेशान हो करके आप आगे भागना चाहते हो, मुँह छुपाना चाहते हो, इस जर्नी को छोड़ना चाहते हो, तो आने वाली आपके बच्चे तो कहीं होंगे, कहीं तो आपके बच्चे होंगे, कभी तो शादी करोगे, कभी शादी किए थे, अब वो चीज आपके बच्चों को रिकवरी करनी पड़ेगी। इसलिए जो आपके हिस्से में जितनी भी जिम्मेदारी मिले उसको करके कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो काल चक्र है ना, काल चक्र कहते हैं ना, समय का पहिया, ये आपके जीवन में ये पता नहीं कितने हजार सालों से पहले से चलता आ रहा है, और अभी चल रहा है, आगे भी चलेगा। लेकिन इस काल चक्र में एक जादू और है कि आप इंसान जोन में होकर के अपने काल चक्र के जो पिछले कर्मांश हैं,
जो आगे जो होने वाले हैं उसको आप इसी जन्म में काम करके आपने सारे बैड कर्मास को साफ करके आप इसी जन्म में मुक्ति पा सकते हैं। ये ट्विन फ्लेम का जो कंसेप्चुअल पैटर्न है यही है कि आपका पिछला और अगला जो भी बैड कर्मास है, इसलिए आपको इस धरती पर भेजा गया है कि अति मतलब पीछे बहुत पहले भी अति हो गया है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे की भी जनरेशन अगर यही चीज फॉलो करती रही तो और भी अत्याचार हो जाएगा, तो वो अगला अत्याचार न होने पाए, इसलिए इस इंसान जोन में आपको जो गॉड ने डाला है कि अब आप इंसान हो। इसमें होशो हवास में इंसान पूरी तरह बुद्धिमत्ता में होता है, सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है, तो उसको इंसान जोन में ला करके उसको सारे दुखों से निवृत्त कराया जाता है। फिर वो इस पैटर्न को कंप्लीट करके एक नई जर्नी में तब जाकर के वो बर्थ लेता है। इसी जन्म में एक उसका नया वर्जन बनता है, जब वो अपने आप को पूरा हील कर लेता है उसका नया बर्थ होता है। इसी जन्म में उसका नया बर्थ होता है, मतलब कि वो जब वो सारी अपने सारे एंसेस्टर का, अपने पीछे कर्मों का जब सारा लेखा जोखा, सारा उनका बही खाता जो है जब एकदम कंप्लीट हो जाता, साफ सुथरा होता, किसी का न लिया है न दिया है, न उनके बाप दादा ने न लिया है, अब उनका बेटा जो है इस जन्म में आकर के सारा लेखा जोखा कंप्लीट कर लिया। तो ये आपको जिम्मेदारी मिलती है। जब आप कंप्लीट करते हो तो आपको नहीं पता, आपको दुख तो होगा कि दादाजी ने किया वो हमें रिकवर करना पड़ रहा है, पिताजी ने किया वो भी करना पड़ रहा है, पर दादा ने किया वो भी मुझे करना पड़ा। वो तो तकलीफ आपको पता है क्योंकि आप बुद्धिमान हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने जो किया है और आगे आप जो करोगे उसका भी इसी जन्म में आपको फल मिलेगा। अगर आपने पिछला सारा साफ कर लिया तो आगे जो खराब होने वाला है आपके माध्यम से वो आपको इसी जन्म में उसका सुख मिल जाएगा। यानी जो आपको आगे तकलीफ मिलने वाली थी वो भी इस जन्म में, वो तकलीफें आप इसी जन्म में खत्म करके और एक अच्छे इंसान, एक एंजल के रूप में, एंजल के रूप का मतलब कि आपके अंदर एक आपको एक्सेस मिल जाएगा। जैसे एंजल आपको निगरानी में रख रहे हैं, आपने जब अपना नया वर्जन बना लिया तो आपको एंजलिक पोजीशन मिल जाएगी, आपको एक ऐसा औहदा मिल जाएगा, ऐसी पोजीशन मिल जाएगी कि भाई आप जब पूरा लेसन पढ़ लोगे आप फिर आसानी से अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, अपने घर वालों को पढ़ा सकते हो, बस वही चीज़ है। और अगर आप छोड़ के जाना चाहते हो तो क्लियर है कि आने वाली आपकी ही जनरेशन ये पीछा छूटेगा नहीं, क्योंकि ब्लड में है ये चीज़, तो वो चीज़ें आपके संतान को पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए ईश्वर एक गाइडेंस दे रहे हैं। अभी ईश्वर ने आपको ऐसा पनिश नहीं दिया है जो आप बर्दाश्त न करें। अभी तो गॉड ने आपको वही सजा दी है जो आप आसानी से बर्दाश्त करने का मतलब है, आप भीतर से देखो आपने छोटी मोटी कितनी गलतियां की हैं, लेकिन गॉड आपको सही सलामत रखें। आपको इतना दिमाग तो दिए हैं कि आपका सेंसेस काम कर रहा है कि आपने गलती कितनी की आपको पता तो है। कई लोग तो गलती करके उन्हें पता भी नहीं है, तो सोचो वो उनको इंसान में कैसे गिना जाएगा, किस कैटेगरी में रखा जाएगा। आप फिर भी एक अच्छे इंसान हो कि आपको अपनी गलती का पता है। जब आपको गलती का पता है तो उसके निराकरण पे काम करो। ये आपके लिए रीडिंग है। तो जब आप में से कोई है जो छोड़ के जाना चाहता है, कोई एक है जो एक्शन लेना चाहता है, अब दोनों लोग अपोजिट हो, गॉड ने आप दोनों लोगों को मिलाया कि अगर इनको इनके ट्विन से मिला देते हैं, इनका जो हाफ है, मतलब जो इनकी फ्लेम है, जो इनकी एनर्जी है, हाफ है, इनकी आत्मा जो है बटी हुई है, एक ना चिनगार, एक मतलब एक वाइब्रेशन होती है। आपको कैसे समझाऊं, मतलब इतना तो आपने वो देखा होगा कि
चलो एग्जाम्पल नहीं देते हैं, दो इंसान को मिलाया कि दो मिल के जब एक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों हाफ हाफ हैं, तो जब एक हो भी गए और फिर भी आप 3D लेवल के पैटर्न के हिसाब से चल रहे हो तो प्रॉब्लम तो आनी ही है। अब तक आप पहले भी चल रहे थे, अब आपको एक अच्छा मौका दिया गया कि एक इंसान आपको ट्रिगर करने के लिए आ रहा है, आपको बता रहा है कि आपकी एक कमी है, आप ठीक होना भी चाह रहे हैं लेकिन ठीक हो नहीं रहे हो। तो यहाँ पे अब एक इंसान इस जर्नी से भाग रहा है और एक इंसान इस जर्नी के लिए एक्शन लेना चाहता है। आगे देखते हैं क्या आता है। ठीक है, बता रहे हैं, अब ये क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून आने का मतलब है कि आपका जो है, कहते हैं ना कि घड़ी, अब ये एक तरह से ये वही है जो रोटेशन वाला जो मैंने अभी बताया कालचक्र, ये उसी का सिंबल है कि अब आपकी लाइफ में एक इंसान एक्शन करने वाला है, आ गया एक इंसान भागने वाला। अभी भी एक मौका है कि अगर आप मिल जाएंगे, आप दोनों इस जर्नी को समझ लेंगे तो आपकी लाइफ में ऐसा व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा जो आपके लिए प्लस की तरफ ले जाएगा, आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब बहुत कुछ होता है। अगर आपकी लाइफ में अबंडेंस आ गया, यानी सब कुछ, अबंडेंस आने का मतलब प्रचुर मात्रा में, अनगिनत मात्रा में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी और बिना मेहनत के, बिना एफर्ट लगाए सीजनल चीज़ें आपको मिलेंगी। हर चीज़ सिर्फ आपको सिस्टम में उतरना है। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए रेडी रखा है अगर आप दोनों लोग इक्वल होकर के एक्शन में आते हैं। एक इंसान भागना चाहता है, एक एक्शन लेना चाहता है, फिर नहीं। अगर ये दोनों इक्वल ही होने की बात बता रहे हैं कि ये ज़्यादातर जो नए मतलब जो लेटेस्ट जो ट्विन फिल्म के बीच जो अभी डिस्टर्बेंस चल रही है उनके लिए खास करके दिख रहा है। बाकी तो जो पुराने बैच के लोग हैं वो तो काफ़ी लोग हील हो चुके हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, कुछ इक्के दुक्के हैं, वो ठीक है, उनका अपना वो है। तो उसी तरह नए लोगों के लिए आ रहा है कि अगर आपने अपने लेसन को नहीं पढ़ा, अपने काम को पूरा नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझी, तो फिर आपकी लाइफ में सफरिंग चलेगी। ये थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि आप इंसान होते हुए भी आपको गॉड ने एक यूनिक लाइफ दी है कि उस लाइफ को जियो, उस लाइफ में आपकी क्या जिम्मेदारी है उसको देखो और चलो। एक कार्ड देखते हैं एंजल की तरफ से, एंजल आपको क्या सजेशन देते हैं कि इस लाइफ में आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो रीडिंग में सब कुछ क्लियर हो गया, फिर भी देखते हैं कि एक फाइनल एक कार्ड एंजल की तरफ से आपके लिए इस ट्विन फ्लेम के लिए दिया है, पीसफुल रेजोल्यूशन। ये दिन तो आने ही हैं आपके लिए। बिल्कुल, अगर आप सही रास्ता आपने पकड़ लिया तो आपकी लाइफ में पीसफुल सिचुएशन आएगी।